you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। अमेरिका और भारत के रिलेशन के बीच अब कुछ कड़वाहट देखने को मिल रही है। अब जितना ही टैक्स भारत अमेरिका पर लगाता है, उतना ही अमेरिका भारत पर भी लगाएगा। तो दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भड़क गए? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है और 2 अप्रैल से लागू करने की बात भी कही है। यानी भारत अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, उतना ही अब अमेरिका भारत पर भी लगाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड स्ट्रेसेस ने महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश हम पर टैक्स लगाता है तो हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। उन्होंने भारत और चीन का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि भारत हम पर 100% चार्ज लगाता है, हमें छूकर निकल जाएगा ट्रंप का ये वॉर। का मतलब ये हो सकता है कि अमेरिका ने जो भी कमर्शियल दबाव डाला था, भारत ने उसे आसानी से पार कर लिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार की सुबह ही भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। यानी 2 अप्रैल से इंडियन प्रोडक्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू कर देंगे। अपने 1 घंटा 44 मिनट के स्पीच में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल शब्द का मतलब क्या होता है और ये कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर कब लगाता है। पहले तो आप ये समझ लें कि टैरिफ क्या होता है। ये किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है, जिससे वो फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है जैसा आप करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। यानी दूसरा देश हम पर जितना टैक्स लगाएगा, हम भी उस पर उतना ही लगाएंगे। ये पॉलिसी इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। इसके अपने फायदे नुकसान भी होते हैं। ट्रेड बैलेंस बनाए रखने, लोकल इंडस्ट्री की सेफ्टी करने और इनएप्रोप्रिएट बिजनेस कंपटीशन को रोकने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता है। ट्रंप का मानना है कि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है। वो भारत जैसे देशों का एग्जाम्पल भी देते हैं। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के अकॉर्डिंग ये देश 87% इंपोर्ट पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की तुलना में 5 से 20% ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर 100% टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह का टैक्स लगा सकता है। इसका मकसद ट्रेड में बैलेंस बनाना होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की थोड़ी सी हिस्ट्री। रेसिप्रोकल टैरिफ की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कोब्डेन-सेविलियर ट्रीटी हुई, जिसमें टैरिफ कम किए गए। इसके बाद 1930 का डिकेड आया, जब अमेरिका ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू किया, जिससे ग्लोबल ट्रेड इन्फ्लुएंस हुआ और महामंदी बढ़ी। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन, यूरोपियन यूनियन और कई देशों पर टैरिफ लगाए, जिसके जवाब में उन देशों ने भी अमेरिका सामान पर टैक्स लगाए। अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी में रेसिप्रोकल टैरिफ, तो कुछ ऐसा था। गेट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गठन के साथ 20वीं सेंचुरी में रेसिप्रोकल टैरिफ की प्रणाली को फॉर्मल फॉर्म से डिफाइन किया गया। गेट, जिसे 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था, इसका मोटिव वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना और टैरिफ को कम करना था। इसमें रेसिप्रोकल प्रिंसिपल को शामिल किया गया था, यानी एक देश दूसरे देश से समान रूप से चार्ज की दरें लागू करने की उम्मीद करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में गेट की जगह पर एस्टैब्लिश हुआ और ये इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स का पालन इंश्योर करता है। WTO की प्रायोरिटी देशों के बीच समान टैरिफ नीतियां बनाए रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मकसद क्या होता है। पहला तो ये इंश्योर करना कि कोई देश दूसरे देश के सामान पर ज्यादा टैक्स ना लगाए। दूसरा ये कि फॉरेन गुड्स महंगा होने से लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा हो। कई बार देश इसे एक टॉक के तौर पर यूज करते हैं ताकि दूसरा देश टैक्स कम करे। तो इस तरह से अब अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना भारत अमेरिका पर लगाता है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है? क्या भारत को इस तरह के टैक्स से कोई नुकसान होगा या फिर ऐसा करने से दोनों देशों के बीच तनाव आएगा? हमें अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ।